मुख्य रूप से आज हम जो है एक नए प्रकार के प्रश्नावली को शुरू करने वाले हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से आप पढ़िएगा मीन के बारे में। कुल मिलाकर के मीन को निकालने का जो है कई नियम है और ऐसे केस में आपके एग्जाम में जो है कुछ विशेष प्रकार से नहीं कहा जाएगा कि कोई स्पेसिफिक नियम के प्रयोग से आपको हल करने को, फिर से आपको कह रहा है कि जो आपका मीन एक प्रकार से होगा, मीन को निकालने का अनेकों आपका जो है नियम होगा। ऐसे केस में आपके एग्जाम में जो है कोई विशेष नियम से हल करने को नहीं कहा जाएगा, बस नॉर्मल आपसे कहा जाएगा मीन को निकालने के लिए। और ऐसे केस में आपको जो कोई भी नियम आसान लगे उस नियम से मीन को आप जो है हल करके लिखेंगे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। कुल मिलाकर के जो भी नियम मीन को निकालने का है उन सभी नियम में ये नियम आपका सभी से आसान होगा। क्या आपको कह रहा है कि मीन निकालने का जो भी आपका नियम एक प्रकार से है, मुख्य रूप से मीन को निकालने का जो भी आपका नियम है ना, उन सभी नियमों में ये नियम आपका जो है सभी से मेन और विशेष प्रकार का नियम होगा। और एक और आपका लाभ ये भी है कि यह नियम आपका जो है सभी से आसान प्रकार का है। सभी से पहले हम जो है इसी नियम को अभी सीखने वाले हैं और एग्जाम में आपके जो है किसी वैसे सिखाने के लिए आपको हर एक नियम को जो है सिखाया जाएगा, लेकिन एग्जाम में जो है कोई विशेष प्रकार से नियम आपसे नहीं पूछा जाएगा। वहां पर जिस किसी भी नियम के प्रयोग से आपका इच्छा होगा प्रश्न को हल करके आप लिख लीजिएगा। मुख्य रूप से ये नियम जो है काफी आसान है। हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप इस नियम को अच्छे प्रकार से सीख लेंगे और एग्जाम में जो है इसी नियम के प्रयोग से प्रश्न को आप जो है हल करके आएंगे। पहले जो प्रश्न आपका लिखा हुआ है, मुख्य रूप से पहले आपका जो प्रश्न वहां पे लिखा हुआ है ना, उस प्रश्न में कार्य आपका जो है इस प्रकार से होगा कि आपके बुक में कुछ इस प्रकार से वैल्यू जो है ना उस वैल्यू को लिखा गया, लेकिन जो वैल्यू आपके बुक में कुछ इस प्रकार से लिखा गया उसी वैल्यू को आप जो है कुछ इस प्रकार से करके लिख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर जो वैल्यू आपके बुक में लिखा हुआ है सेम उस प्रकार से वैल्यू को लिख लेंगे। कुछ भी जो आपके बुक में होगा वैल्यू उस प्रकार से वैल्यू को जो है आप लिखिएगा और जब बुक में का वैल्यू हो जाए फिर वहां पे आगे हम जो है हल करेंगे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। ये वैल्यू जो है आपके बुक में लिखा हुआ है, अब हम जो है आगे यहाँ पे हल करेंगे। ये जो वैल्यू आपका होगा ना, इन्हें आप मुख्य रूप से FI कह करके पुकारिएगा। एक और आपको जो है XI चाहिए होगा। XI के लिए आप इसका प्रयोग जो है करिएगा। मुख्य रूप से XI आपको चाहिए होगा। XI क्या आपका होगा, आपका वर्क होगा कि इन्हें और इन्हें आप जोड़िएगा और इन्हें जोड़ के जो भी हो जाए ना उनका हाफ करिएगा। हाफ करने का अभिप्राय है कि इस नंबर से भाग आप जो है कर लीजिएगा। जैसे कि अभी के लिए इन्हें आप जोड़िएगा और इन्हें जोड़ के जो आपको मिलेगा उसमें आप इससे भाग करिएगा, आपका 5 होगा। फिर आपका वर्क होगा कि इन्हें आप जो है जोड़िएगा और इन्हें जोड़ करके जो भी आपका हो उसमें जो है इससे भाग करके आप लिख लीजिएगा। फिर इन्हें आप जोड़िएगा, इन्हें जोड़ के 50 आपका होगा और जब इन्हें जोड़ के 50 आपका होगा ना, 50 का हाफ करके 25 आप लिखिएगा। फिर उसी प्रकार से इन सबको भी जोड़ के हाफ करके आप जो है लिखिएगा। उसी प्रकार से 40 और 50 को जोड़िएगा, क्या आपका होगा 90 होगा और 90 का जो है हाफ करके आप यहाँ पे लिख लीजिएगा और यहाँ पे 55 होगा। ये जो है हो चुका है आपका। अगला जो है वर्क होगा कि
हम इनका और इनका जो है गुना भी निकालेंगे। गुना किस प्रकार से होगा, FI आप लिख लीजिएगा और गुना आपका XI होगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। सामने सामने जो है गुना करके आप लिखिएगा। गुना जो है आपका जो होगा वो लिख लीजिएगा। फिर ये आपका सामने एक प्रकार से है, गुना करके आप लिखिएगा। फिर सामने आपका ये लिखा हुआ है, गुना करके आप लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से आप हर एक जगहों पर जो है गुना करके लिखिएगा। फिर यहाँ का गुना आपका जो होगा सो आप लिख लीजिएगा और फिर इनका गुना करके आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार से जब आपका XI हो जाए और जब आपका FI गुना XI हो जाए, फिर क्या करिएगा, फिर आपका वर्क होगा कि आप सिग्मा, ये आपका जो है ना सिग्मा कहिएगा आप इन्हें, है ना, जो कि मुख्य रूप से समेशन का आपका चिन्ह होगा। आपको फिर से कह रहा है कि यह आपका जो होगा सिग्मा एक प्रकार से होगा जिनका अभिप्राय होगा समेशन। आप इन सभी को जोड़ करके यहाँ पे जो है लिखिएगा। सो समेशन ओवर FI आपका होगा इक्वल इन सभी का जोड़ आपका जो हो सो यहाँ पे आप लिखिएगा। कुछ इस प्रकार से इन सभी का जो है जोड़ आपका होगा और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगला जो है वर्क आपका होगा कि सभी को जोड़ करके आप यहाँ पे लिखिएगा। आपका जोड़ भी जो है हो चुका है। सो मुख्य रूप से FI को जोड़ के आप लिख लीजिएगा। FI गुने XI आपका जो होगा उन्हें भी जोड़ करके आप लिख लीजिएगा। अगला वर्क आपका कुछ इस प्रकार से होगा, लिखिएगा। फार्मूला आपका कुछ इस प्रकार से होगा जो कि फार्मूला आप अच्छे प्रकार से स्मरण भी जो है करेंगे। इक्वल आपका वैल्यू जो है ना इसका आपका ये हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप। और नीचे में आपका 40 होगा। अगर आप चेक करेंगे 0 से 0 आपका कैंसिल होगा और ये आपका जो है बचेगा। अगर आपकी इच्छा हो यहाँ पे आप छोड़िएगा, आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इच्छा हो आप जो है भाग करके और जो हो सके उसे यहाँ पे लिख लीजिएगा। इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न आपका है सेम इसी नियम के प्रयोग से हल करने को कहा गया। सो पहला वर्क होगा कि आपके बुक में जो इन्फॉर्मेशन आपका लिखा हुआ है ना उसे पहले आप जो है लिख लीजिएगा और उस इन्फॉर्मेशन को लिख करके आप आगे जो है बढ़िएगा। सो कुछ इस प्रकार से आपके बुक में पहले से जो है लिखा हुआ है। आपके बुक का जो ही इन्फॉर्मेशन होगा उस इन्फॉर्मेशन को आप लिखिएगा। और फिर इन सभी के सामने जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को जो है आप लिख लीजिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। आपको पहले ही कहा जा चुका है कि ये जो होगा एक प्रकार का FI आपका होगा और यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से वैल्यू आपको चाहिए होगा जिन्हें आप XI भी जो है कहिएगा और यहाँ पर FI गुना XI आपको चाहिए होगा। सो पहले जो है XI का वैल्यू आप निकालिएगा। जब आपका XI का वैल्यू हो जाएगा फिर आप जो है कुछ और करिएगा या आगे बढ़िएगा। सो मुख्य रूप से XI आपका जो है आप चेक करिए कि इन्हें जोड़ के क्या होगा और इन्हें जोड़ के जो भी आपका होगा ना उसका हाफ करिएगा। हाफ करने का अभिप्राय है कि इससे जो है भाग कर लीजिएगा। सो मुख्य रूप से इन्हें जोड़ के जो भी आपका होगा उनका जो है हाफ करिएगा, यानी कि इससे आप जो है भाग करके लिख लीजिएगा। फिर इन्हें जोड़ के उसका हाफ करके
आप लिखिएगा। फिर इन्हें आप जोड़िएगा, इन्हें जोड़ करके इन्हें और इन्हें जोड़ करके जो है 150 आपका होगा। उस 150 का हाफ करके आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर भी इन्हें जोड़ के जो होगा उसका हाफ करके आप लिख लीजिएगा, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है हो जाएगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। अब हम जो है FI गुना XI जो है निकालेंगे। तो सामने सामने आप गुना करिएगा, इनका जो गुना है जो होगा सो आप लिखिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। फिर जो इनका गुना होगा सो आप यहाँ पे लिखिएगा। फिर आप जो है इनका जो गुना होगा सो गुना आप लिखिएगा। कुछ इस प्रकार से होगा। फिर इनका जो गुना होगा उस गुना को आप लिखिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। फिर वर्ग आपका होगा कि इनका जो गुना होगा उस गुना को आप जो है लिखिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। ये आपका जो है हो चुका है। अब जब गुना आपका हो जाए, आपका वर्क होगा कि सिग्मा FI आप निकालिएगा। सो मुख्य रूप से सिग्मा का ये आपका चिन्ह होगा, जिनका अभिप्राय मुख्य रूप से समेशन आपका होगा। समेशन आप जो है जोड़ को कहिएगा, यानी कि इन सभी को जोड़ करके आप जो है यहाँ पे लिखिएगा। कुछ इस प्रकार से होगा, और फिर इन सभी का जोड़ जो है सो आप यहाँ पे लिखिएगा। कुछ इस प्रकार से आपका जो है हो चुका है। अगला हमारा जो वर्क है हम ये अभी निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला आपका कुछ इस प्रकार से जो है हो जाएगा। फॉर्मूला का प्रयोग आप जो है कर चुके हैं। ऊपर वाले का वैल्यू आपका ये लिखा हुआ है, जो कि आप लिख लीजिएगा, और नीचे वाले का वैल्यू आपका ये लिखा हुआ है। अगर आप चेक करिएगा, 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, 5 से आपका जो है ये कैंसिल होगा। कैंसिल करके आप लिखिएगा। इस प्रकार से ये आपका जो है आंसर हो चुका है। और बुक में इसका जो अगला प्रश्न है सेम इसी प्रकार से हो जाएगा आपका। अभी के लिए हम जो है 4 को हल करने वाले हैं। सो मुख्य रूप से 4 में जो है ना आपसे पूछा गया P का वैल्यू। सो किसी भी चीज का वैल्यू आपका पूछा गया, प्रश्न आपका जो है मीन का है ना, यानी कि नियम आपका जो है 1 के जैसे ही अप्लाई आप करिएगा। सो 4 आपका जो लिखा हुआ है उसमें जो ही वैल्यू आपका है उन वैल्यू सबको आप पहले जो है लिखिएगा। कुछ इस प्रकार से वैल्यू आपका जो है लिखा हुआ है, और ये आपका जो होगा ना इन्हें आप FI जो है कहिएगा। आपको फिर से कह रहे हैं कि ये आपका जो होगा इन्हें आप मुख्य रूप से FI जो है कहिएगा। हो चुका है। बीच में आपको जो है एक XI का वैल्यू चाहिए होगा, वो भी आप लिख लीजिएगा। और आखिरी में FI गुने XI आपको चाहिए होगा, जैसा कि पहले आपको करवाया जा चुका है। अब जो है जो इन्फॉर्मेशन आपका होगा उस इन्फॉर्मेशन को आप लिख लीजिएगा। चेक करिए आप बुक में कि इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ पर आपका लिखा हुआ है, और उस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख लेंगे। आगे जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार से आपके बुक में लिखा हुआ है, और आखिर में एक और वैल्यू जो है लिखा हुआ है। वैल्यू आपका ये जो वैल्यू है ना सो लिखा हुआ है कि इसका वैल्यू आपका 24 होगा। अब जो है हमसे पूछा गया कि P का जो वैल्यू है वो क्या होगा। सो मुख्य रूप से P का जो वैल्यू है वो हल करने के पहले हम XI का जो है वैल्यू निकालेंगे। सो मुख्य रूप से XI क्या आपका होगा, इन्हें जोड़ करके जो भी आपको मिलेगा उसका आप जो है ना हाफ कर लीजिएगा। सो इन्हें जोड़ के जो आपको मिल जाए
उसका हाफ आपका 5 होगा। फिर इन्हें जोड़ के जो आपको मिल जाए उनका हाफ लिखिएगा। इन्हें जोड़ करके 50 आपका होगा। 50 का हाफ आपका 25 होगा। फिर इन्हें जोड़ के जो होगा उसका आप जो है हाफ हाफ करके लिखिएगा। कुल मिलाकर के एक्सआई आपका हो चुका है। एक बार जब एक्सआई आपका हो जाएगा ना, फिर आप जो है एफआई गुने एक्सआई निकालिएगा। इनका जो गुना होगा उस गुना को आप लिखिएगा। फिर इनका जो गुना होगा उस गुना को आप लिखिएगा। फिर इनका जो गुना होगा उस गुना को आप लिखिएगा। इनका जो गुना है आप कर नहीं पाइएगा। मुख्य रूप से जब आप इनका गुना नहीं कर पाइएगा ना, फिर क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा और इनका जो गुना आपका है 450 हो जाएगा। इस प्रकार से आप गुना करके लिख चुके हैं। पहले भी आप प्रश्नों को हल किए होंगे कि जब भी आपका इस प्रकार से गुना करके आप लिख लीजिएगा ना, फिर आप क्या करिएगा कि सभी का जोड़ यानी कि समेशन आपका जो होगा सो आप निकालिएगा। लिखेंगे हम सिग्मा एफ आई इक्वल, इन सभी को जोड़ करके आप यहाँ पे लिखिएगा। अस्सी आपका होगा। लेकिन अगर आप चेक करिएगा सबको जोड़ के आप जो है लिख चुके हैं। पी बचा हुआ है ना, जोड़ना आपको पी को भी पड़ेगा, यानी कि जोड़ आपका पी होगा। इस प्रकार से सिग्मा एफ आई जो है आप निकाल चुके हैं। यहाँ पर आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका होगा। क्या आप करिएगा कि पी वाले को छोड़ के जो बचेगा ना उन सबको जोड़ के आप यहाँ लिखिएगा। क्या आपको कह रहे हैं कि पी वाले को छोड़ करके जो बचेगा उन सभी को जोड़ के आप यहाँ पे जो है लिखिएगा। ये आपका हो चुका है जोड़ आपका। ये पी वाला जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से आपका लिखा जाएगा। आखिरकार हमारा जो है सिग्मा एफ आई हो चुका है और सिग्मा एफ आई के प्रकार से ही सिग्मा एफ आई एक्स आई भी जो है हो चुका है। अब हम जो है आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। हमसे ओवरऑल जो है ना पी का वैल्यू पूछा हुआ है। सो अगर आप चेक करिएगा प्रश्न को, प्रश्न आपका जो है ना मीन को लेकर के हल किया हुआ है। लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपका जो लिखा हुआ है उस वैल्यू को आप लिखिएगा। कुछ इस प्रकार से वैल्यू आपका जो है लिखा हुआ है। फार्मूला जो है ना एक करके आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई और नीचे में सिग्मा एफ आई होगा इक्वल आपका 24 आपका जिस प्रकार से है उसी प्रकार से रह जाएगा। अगर आप चेक करिएगा ये जो है ना भिन्न के रूप का है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 आपका छिपा हुआ होगा। अब अगर आप चेक करिएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल करके रखे हुए हैं। उस वैल्यू को जो है अभी हम लिख लेंगे। हो चुका है और नीचे में सिग्मा एफ आई का वैल्यू ये हम निकाल करके जो है रखे हुए हैं। इस प्रकार से सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई का वैल्यू जो है हो चुका है इक्वल आपका 24 जो है सो हो जाएगा। अब जो है हमारा वर्क होगा कि हम कोने कानी, अगर आप चेक करिएगा ना ये जो है एक प्रकार का समीकरण हो चुका है और जब ये आपका एक प्रकार का समीकरण हो चुका है ना, फिर आपका वर्क होगा कि कोने कानी गुना करके पी का जो है वैल्यू आप निकालिएगा। सो मुख्य रूप से इनका गुना इससे आपका होगा जो कि कुछ इस प्रकार से आप लिखिएगा। का गुना होगा 1 से इक्वल आपका इनका जो गुना है इससे आपका हो जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से आप लिखिएगा। अब हमारा जो है कार्य होगा कि हम गुना कर करके लिखेंगे। सो गुना करने के क्रम में 1 से किसी भी अंक का गुना करने पे किसी प्रकार का
चेंज आपका जो है सो नहीं होगा। सो मुख्य रूप से ये जिस प्रकार से है वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि गुना जो है 1 से आपका किया गया और 1 से गुना करने पर कोई फर्क आपका जो है नहीं पड़ेगा। इक्वल आपका इनका जो गुना होगा वो आप लिखिएगा कुछ इस प्रकार से। जोड़ आपका गुना जो है जो होगा सो आप लिख लीजिएगा। अब अगर आप चेक करिएगा समीकरण में जो है सिर्फ और सिर्फ संख्या और पी जो है बचा हुआ है। सो आपका वर्क होगा कि पी को जो है बराबर के पहले आप कर लीजिएगा और संख्या को जो है बराबर के आगे आप भेजिएगा। सो मुख्य रूप से ये आपका जो है इसी प्रकार से होगा। बराबर के आगे जोड़ आपका है ना पहले आकर के माइनस आपका होगा। इक्वल आप ये लिखिएगा और फिर से एक बार बराबर के पहले जोड़ है आगे माइनस आपका होगा। अगर आप चेक करिएगा यहाँ पर कम कर माइनस आपका लिखा हुआ है ना, इनमें से इसे कम करके आप लिखिएगा। इक्वल इनमें से ये कम करके आप लिखिएगा। P इक्वल आप ये लिख लीजिए और ये जो गुना में है सो भाग में कैंसिल करके आप लिखिएगा जो कि आपका P का वैल्यू होगा। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 आपका जो है ना कुछ इसी प्रकार से बनेगा। एक जगह पे जहां आपका क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ना वहां पर जो है आप मानिएगा कि x होगा, या फिर बिल्कुल ही आपकी इच्छा के ऊपर है कि एक्स वाई ए बी सी में से जो भी आपका इच्छा हो सो जो है मान करके हल आप करिएगा। सो 5वां प्रश्न आपका पहला वर्क होगा कि जो बॉक्स आपका है ना उस बॉक्स को आप बनाइएगा। पहला क्या कार्य होगा कि जो बॉक्स आपका होगा उस बॉक्स को आप जो है लिखिएगा। और काफी पहले से आपको मालूम है कि इसका जो एक और नाम है वो क्या आपका होगा FI होगा। और FI के अलावा आपको जो है एक XI का वैल्यू चाहिए होगा। और XI जब हो जाए फिर आपको FI गुने XI जो है चाहिए होगा। सो मुख्य रूप से वैल्यू सबको जो है अभी हम लिखेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वैल्यू आपका जो है होगा जो कि हमें अभी लिखना है। यह आपका जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार से हो चुका है। अब जब ये वैल्यू आपका कुछ इस प्रकार से हो चुका है ना, हम क्या करेंगे कि FI की जगह पे वैल्यू सबको लिखेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। इन वैल्यू सबको हम लिखेंगे और एक जगह पे जहां आपका क्वेश्चन मार्क है ना बुक में आपके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है लिखा हुआ है, यानी कि इसका वैल्यू आपको जो है नहीं मालूम है। और जिन किसी भी चीज का वैल्यू आपको नहीं मालूम होगा आप समझिएगा कि वहां पर जो है ना एक्स आपका छिपा हुआ है, या फिर एक्स नहीं कुछ भी आपका इच्छा हो ABC में सपोज आप करिएगा। और यहाँ पर जो है संख्या आपका लिखा हुआ है। अब फिर से जो है आपका वर्क होगा कि XI के वैल्यू को आप निकालिएगा। तो XI आपका किस प्रकार से होगा, इन्हें जो है आपस में आप जोड़िएगा। इन्हें जोड़ के जो होगा सो आप लिखिएगा और इन्हें जोड़ के जो भी होगा ना उनका हाफ आप कर लीजिएगा। और इनका हाफ करके जो होगा सो आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा। वैसे अक्सर आपको जो है ये सिखाया गया होगा कि आपका वर्क होगा कि जोड़ करके हाफ करेंगे हर जगह पे और जो भी वैल्यू हो उस वैल्यू सबको आप लिख लीजिएगा। लेकिन उससे भी एक आपका आसान नियम होगा कि पहला जो घर होगा उस पहला घर में जोड़ करके हाफ करके आप लिख लीजिएगा। फिर बाकी जो घर बचेगा ना उन जगहों पे क्या आप करिएगा कि आप चेक करिए कि पहला घर में 40 से यहाँ पे जाने के लिए आप क्या गो घर क्रॉस किए हैं। सो आप लोग चेक कर चुके होंगे कि पहला घर में 40 से होकर के यहाँ पे जाने में क्या गो घर आप क्रॉस किए हैं। वैल्यू कुछ इस प्रकार से। अब क्या करिएगा कि जो पहला घर का वैल्यू आप नियम से निकाले हैं ना उस वैल्यू में आप ये जोड़ करके लिखिएगा। फिर इस वैल्यू में आगे आप लिखिएगा। फिर इसी प्रकार से आप जो है लिख लीजिएगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। अब जो है XI का वैल्यू हो चुका है, आपका वर्क होगा FI गुना XI आप जो है
निकालिएगा। सो मुख्य रूप से इनका जो गुना होगा सो आप लिखिएगा, इनका गुना आप यहाँ लिखिएगा, और जिस प्रकार से आपको 4 करवाया जा चुका है उसी प्रकार से 5 को आगे आप जो है हल कर लीजिएगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। सो अगला जो प्रश्न है 6 और 7 आपका इसी प्रकार से हल हो जाएगा। उसका अगला भी हम जो है करवाने वाले हैं अभी। सिक्स और 7 आपका जो है इसी प्रकार से हो जाएगा। सो मुख्य रूप से ये आपका जो है प्रश्न है, और इस प्रश्न में कुछ वैल्यू आपका जो है लिखा हुआ है। जिस वैल्यू को लिखा गया उस वैल्यू को आप जो है लिख लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से वैल्यू को लिख करके एक आपका जो है बॉक्स बनाया गया, और उस बॉक्स में आपसे पूछा गया कि आखिरकार जो P है ना, उस P का वैल्यू जो है सो क्या हो जाएगा। सो पहले हम जो है बुक के ही अनुसार एक बॉक्स को जो है बनाएंगे यहाँ पे। सो बॉक्स में आपका पहले जो है CI वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आपका जो है F लिखा हुआ है, जिन्हें मुख्य रूप से FI कहिएगा। अब जहाँ पे आपका पहले से ही आप पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर भी आपका CI का वैल्यू होगा, F का वैल्यू होगा, वहाँ पर XI भी जो है आपको चाहिए होगा, जो कि XI क्या कहलाएगा आपको पहले से जो है मालूम है। और XI के अलावा आखिरी में FI गुने XI आपको जो है चाहिए होगा। सो अगर आप चेक करिएगा ये चारों हमें जो है चाहिए होगा हल करने को। अब वहाँ पे अगर आप चेक करिएगा इनका वैल्यू जो है लिखा हुआ है, इनका भी वैल्यू आपका लिखा हुआ है, और आखिरी में पूछा गया कि P का वैल्यू जो है सो क्या होगा। सो मुख्य रूप से जिनका वैल्यू आपका लिखा हुआ है ना, उस वैल्यू को अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा, और फिर जो है आगे कुछ और कार्य आप करिएगा। सो वैल्यू जो है कुछ इस प्रकार से आपके बुक में लिखा हुआ है, और उसी वैल्यू सबको आप लिखने का जो है कार्य करिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। अब जो है हमारा कार्य होगा कि F के जगह पर वैल्यू वगैरह जो ही हमारा होगा उन वैल्यू सबको जो है हम अभी लिख लेंगे। क्लियर होगा आपका अच्छे से। अब जब वैल्यू आपका हो चुका है ना बुक के अनुसार, फिर आपका वर्क होगा कि आप जो है XI मुख्य रूप से निकालिएगा। सो XI क्या आपका होगा, इन्हें आपस में आप जोड़िएगा, और इन्हें जोड़ के जो भी आपको मिलेगा उसका जो है ना हाफ हाफ कर लीजिएगा। क्लियर होगा, और वो यहाँ पे लिखाएगा। अब जो है एक रूल होगा कि हर जगह पे जोड़िएगा, और हर जगह पे जो है हाफ करके आप लिखिएगा। लेकिन उससे आसान है कि पहला जगह पर नियम से जोड़ करके हाफ करके आप लिख लीजिएगा, और फिर उसके आगे जो है आसानी प्रकार से आप बढ़िएगा। कैसे आप बढ़िएगा, सो आप चेक करिए कि जो पहला घर आपका है उसमें 12 पर से इस पे जाने के लिए आप क्या को घर जम किए हैं, जय को घर आप जम किए होंगे ना, वही जोड़ जोड़ करके आप लिखिएगा। इसमें जो है ये जोड़ के आप लिखिएगा, फिर इसमें भी ये जोड़ के आप लिखिएगा। कुछ इस प्रकार से आपका जो है हो जाएगा। अब हमें जो है FI गुने XI जो है चाहिए होगा। सो मुख्य रूप से इनका गुना सामने सामने गुना आप करिएगा, और मुख्य रूप से जो आपका सामने सामने का गुना होगा ना, उन्हें आप FI गुना XI जो है कहिएगा। सो इनका गुना आपका 104 होगा, फिर इनका जो गुना होगा